नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले एक ऐसी एनबीएफसी कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस सेगमेंट में तेज़ी से ग्रो कर रही है, पैसालो डिजिटल लिमिटेड। क्या यह स्टॉक आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकता है? इस वीडियो में हम इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ और रिस्क सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पैसालो डिजिटल लिमिटेड एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में छोटे बोरोवर्स को लोन देती है। कंपनी का फोकस माइक्रो फाइनेंस, इनकम जनरेशन लोन्स और एमएसएमई फाइनेंसिंग पर है। 2019 में एसबीआई के साथ को लैंडिंग एग्रीमेंट से इसने अपने ऑपरेशन को बूस्ट किया है, यानी रूरल इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने वाली यह कंपनी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन रही है। अब बात करते हैं पैसालो डिजिटल की बिजनेस हाईलाइट की। यह कंपनी क्या करती है, कैसे ऑपरेट करती है, इसके बारे में। पैसालो डिजिटल एक एनबीएफसी है जो विशेष रूप में माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल लोन टिकट लोन सेगमेंट में काम करती है। रूरल और सेमी अर्बन बोरोवर्स को छोटे छोटे लोन देती है। कंपनी की ऑपरेशन 3 मुख्य डिवीजन में है। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बिजनेस, पर्सनल लोन एंड लीजिंग के ऊपर, माइक्रो क्रेडिट मतलब इनकम जनरेशन लोन, ये सब में, और अल्टरनेट एनर्जी या नीच ऑफरिंग। पैसालो डिजिटल ने को लैंडिंग एग्रीमेंट किया है भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के साथ, जिससे वह अपने कैपिटल कॉस्ट को कम कर सकती है और रिस्क शेयर कर सकती है। कंपनी ने Q4 फाइनेंशियल 2025 तक AUM मतलब असेट्स अंडर मैनेजमेंट रुपीज 5232.80 करोड़ तक दर्ज किया है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कितनी ग्रोथ हुई है, मार्जिन कैसे है, क्या समस्याएं हैं, ये सब अब हम जानेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पैसालो डिजिटल की लोन रेवेन्यू करीब 734.83 करोड़ रही है, जबकि पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यह 605.05 करोड़ थी। इस तरह रेवेन्यू ग्रोथ 21.4% रहा है, जो फाइनेंशियल 24-25 में दर्ज किया गया है। नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग रुपीस 198 करोड़ रही है, जो ईयर ऑन ईयर में 11.7 मतलब 11.7% की बढ़त दर्शाता है। जून 2025 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 47.17 करोड़ हुआ है। पी रेशियो भी 16 के 17 के आसपास चल रहा है। अब देखते हैं पैसालो के लिए वो अवसर मतलब क्या अपॉर्चुनिटी है जो ग्रोथ की ड्राइव कर सकता है। माइक्रो फाइनेंस रूरल इंडिया मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में बहुत लोग क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रखते और डिमांड माइक्रो लोन्स भी बढ़ाती है। पैसालो अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग की डाइवर्सिफाई कर सकती है। कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स, अल्टरनेट एनर्जी फाइनेंसिंग यानी एमएसएमई फाइनेंस, ये सब पैसालो की ग्रोथ में ज़्यादा करके हाथ बटाते हैं। अगर इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी आगे बढ़ती है और रेगुलेटरी सपोर्ट मिलता है तो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। हर ग्रोथ स्टोरी में रिस्क होता है। आइए देखें पैसालो के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर है। पहला, क्रेडिट रिस्क मतलब डिफ़ॉल्ट रिस्क। रूरल बोरोवर्स एंड स्मॉल टिकट लोन्स में डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी कोई लोन हिस्ट्री नहीं रहती है। सेकेंड, रेगुलेटरी रिस्क मतलब पॉलिसी रिस्क। आरबीआई या सरकार की नई गाइडलाइन रिस्ट्रिक्शन एनबीएफसी सेक्टर पर लागू हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट रेट पे कैप्स, स्ट्रिक्ट प्रोविजन, नॉर्म्स एक्सेट्रा। फंडिंग रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, मतलब पैसालो बहुत ज़्यादा डिपेंड है एक्सटर्नल फंडिंग, डेब्ट, कैपिटल मार्केट, जो थोड़ा रिस्की है। एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, फिनटेक लेंडर्स, इनके वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है। नया इंट्रांस, डिजिटल लेंडर्स, बैंकिंग एक्सपांडिंग, माइक्रो लोन्स, ये सब कंपटीशन है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला, ये सारे इसमें कंपटीशन है। मैक्रो इकोनॉमी रिस्क मतलब रूरल इकोनॉमिक्स पे इन्फ्लेशन, मॉनसून, ये सब फैक्टर करते हैं। रूरल इनकम ज़्यादातर करके मानसून के वजह से एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर मानसून फेलियर हो गया, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो यहाँ पे सीधा असर माइक्रो फाइनेंस रिस्क पे आ जाएगा। अभी बात करते हैं कंक्लूजन।
क्या पैसा लो आपके पोर्टफोलियो में लेना चाहिए या नहीं लेना है उसके बारे में। तो दोस्तों, पैसा लो डिजिटल लिमिटेड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एक इमर्जिंग प्लेयर है। नंबर्स पॉजिटिव है, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिस्क भी है। हमारा पर्पस ये स्टॉक के ऊपर एक एजुकेशन वीडियो बनाने का ही है। हम कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको 100% अमाउंट लगाना है तो अभी के चलते वक्त आप 30 to 40 एलोकेशन इस स्टॉक में कर सकते हैं, और आने वाले एक समय में अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो वहाँ पे थोड़ा अमाउंट लगा सकते हैं। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करना। हैप्पी इन्वेस्टिंग।